नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड में खुलेगी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। झारखंड की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक डिजिटल कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में जल्द ही कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थी कि राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रों को गुणात्मक उच्च और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी मिले। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार इस संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ विचार विमर्श कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पाकुड़ में प्रचलन में जाली नोट, कहां से हो रही सप्लाई, धंधेबाजों के सिर पर किसका हाथ। पश्चिम बंगाल सीमा से सटे झारखंड के पाकुड़ में 500 रुपए के जाली नोट मिले हैं। करीब एक सप्ताह पूर्व एक बैंक में 500 के 2 जाली नोट पकड़ में आए हैं। जाली नोट मिलने से माना जा रहा है कि जाली नोट के कारोबारियों ने सक्रियता बढ़ा दी है। यहाँ पहले भी जाली नोट मिलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा के कलियाचक में जाली करेंसी का कारोबार खूब होता है। पाकुड़ से कलियाचक की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। वहां से ही जाली नोट इस इलाके में खपाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच से ही साबित हो सकेगा कि ये नोट कहां से आए हैं। बैंक ने तत्काल जाली नोट को रद्द कर दिया है। ग्राहक ने बताया कि उनके नोट के बंडल से 2 जाली नोट निकाले थे, जिसे बैंक ने रद्द कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं के चयन पर दिया जोर। कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा के एसोसिएशन ग्राउंड में बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलने के उद्देश्य से सहाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10 हजार रूपए तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की है। शुभारंभ के दौरान सीएम श्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड व जिला स्तर तक खिलाड़ियों का चयन होगा। उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र के नाम पर लोगों को भय होता है, लेकिन अब नहीं होगा। यहाँ खुशी से लोग रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओमिक्रॉन का खतरा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, हमने राज्य में की है पूरी व्यवस्था। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य में हर स्तर पर अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में 20 जनवरी तक 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमने अपने राज्य में पूरी व्यवस्था की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में ICMR, WHO और वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि डेल्टा से 7 गुना ज्यादा इसकी फैलने की क्षमता है। इसके 30 प्रकार के रूप रंग बदलने के भी आसार हैं। देश में इसके 57 मामले आए हैं, इसलिए हमने अपने राज्य में पूरी व्यवस्था की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल की इजाजत के बिना राज्य में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे डॉक्टर। झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल में रजिस्ट्रेशन के बिना राज्य में कोई भी डॉक्टर अब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बाहर के राज्यों से मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले डॉक्टरों के लिए भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रांची सदर हॉस्पिटल कैंपस में झारखंड राज्य चिकित्सा पार्षद के भवन वेबसाइट का उद्घाटन करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के कारोबार पर अंकुश लगेगा। इसे लेकर द झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई का लाइव प्रसारण शुरू। झारखंड हाईकोर्ट की अदालती कार्रवाई का बुधवार से सीधा प्रसारण शुरू हो गया। यह सुविधा बहाल करने वाला देश का 6ठा हाईकोर्ट है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के आदेश पर अदालती कार्रवाई के प्रसारण के लिए कोर्ट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल ये प्रसारण ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई कोई भी व्यक्ति दिए गए लिंक पर जाकर देख सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रांची में सड़कों पर उतरे विभिन्न जिलों के छात्र। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड के सभी जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मोहराबादी मैदान से उग्र रैली निकाली। अभ्यर्थी मोहराबादी मैदान से निकलते हुए मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकले,
लेकिन उन्हें मोहराबादी मैदान के बीच रास्ते में बैरिकेटिंग कर पुलिस ने रोक दिया, जहां सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कई OMR सीट भुला दिए गए हैं। इसके बाद भी आयोग इसे लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खुलने का समय बदला, नया आदेश जारी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर नया आदेश जारी किया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति के बाद आता है। झारखंड सरकार का आदेश राज्य के सभी सरकारी, सरकारी और अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों को दोपहर 2 बजे तक स्कूल में ही रहना होगा। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। रांची और दुमका जैसे जिलों में मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों ने की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, केंद्र की नीतियों को कोसा। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर बुधवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का कर्मचारियों ने विरोध करके नाराजगी जताई। झारखंड राज्य अराजक पत्रिका कर्मचारी और झारखंड राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने पुरानी पेंशन नीति अविलंब हटाने की मांग की। संघ के सुबोध कुमार ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। संघ के आह्वान पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इसी के तहत आज मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने नई पेंशन नीतियों की कई खामियां बताई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद खाली हाथ रह जा रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में जो पैसा उन्हें मिल रहा है उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दवाई तक का खर्चा उस पैसे से नहीं निकाल पा रहा है। नई पेंशन स्कीम बाजार आधारित योजना है जिसमें जोखिम अधिक है। ऐसे में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन नीति फिर से बहाल किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। तमिलनाडु में वायुसेना हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एकमात्र जीवित बचे यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। उनका बेंगलुरु में कमांड अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले कई दिनों से ग्रुप कैप्टन वरुण अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि दुखद परमात्मा जाबाज वायु सैनिक ग्रुप कप्तान वरुण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुलिस के जवानों ने किया विरोध। बिल्ला लगाकर कर रहे हैं कर्तव्य का निर्वहन। पेंशन बहाली की मांग को लेकर बुधवार को धनबाद जिले के तमाम पुलिस बल के सदस्यों ने बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद सिविल कोर्ट में तैनात न्यायिक पदाधिकारियों के बॉडीगार्ड सहित हाजत की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बाबत जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के क्षेत्र मंत्री रितेश सिंह ने बताया कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी कर्मचारियों का पुराना पेंशन बहाली को जल्द से जल्द लागू करने की घोषणा की थी, परंतु सरकारी घोषणा पेटी में ही बंद होकर रह गई है। आज पुलिस बल के जवान लगातार अपनी जान पर खेलकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार ने जो 2004 के पेंशन बहाली का आश्वासन दिया था उसे भी सरकार बहाल नहीं कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एनएमसी ने लिया एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का फैसला। झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के नए सत्र में एडमिशन की इजाजत मिल गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। ये मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, पलामू और दुमका में वर्ष 2018 में स्थापित हुए थे। इन तीनों कॉलेजों में 2019 में 100 सीटों पर दाखिले की इजाजत मिली थी, लेकिन दूसरे वर्ष नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के चलते एडमिशन पर रोक लगा दी थी। अब एनएमसी की रोक हटने के बाद राज्य के सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में एडमिशन और पढ़ाई की राह खुल गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति मिलने के बाद राज्य के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल की सीटें 280 से बढ़कर 580 हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोड की जियो टैगिंग में धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब, लाभुकों को नहीं मिला पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास और आवास प्लस योजना के लिए जियो टैगिंग में धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब हो गया है। लिहाजा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में धनबाद प्रखंड के किसी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही पूरे जिले में चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत 15,503 आवासों में से सिर्फ 10 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं, जबकि 9,008 लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त की राशि मिल चुकी है। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आवास योजना के तहत लाभुक के चयन के लिए पहले सैटेलाइट के जरिए तस्वीर खिंचवाता है, उसके बाद खाली भूखंडों की जियो टैगिंग कराई जाती है, उसके बाद लाभुकों का चयन होता है, फिर एक एक लाभुक के भूखंड की तस्वीर खिंचवाकर शेयर की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों से धान की खरीद शुरू। सीएम हेमंत सोरेन पहले ही कह चुके हैं ये बड़ी बात। झारखंड में किसानों से धान खरीदारी शुरू हो गई है। धान खरीदी को लेकर सभी जिलों में जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सरकार की तरफ से निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों से खरीदारी की जाए। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी होगी। बता दें कि किसानों को समय पर धान की कीमतों का भुगतान हो जाए, इसके लिए सरकार ने स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को 1522 करोड़ रुपए का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की है। इस बार किसानों को उनके धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा तुरंत दे दिया जाएगा और बाकी की राशि 3 महीने के अंदर दी जाएगी। सरकार ने निगम को निर्देश दिया है कि किसानों को धान की कीमत का भुगतान तय किए गए नियम और समय सीमा के भीतर हर हाल में कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उग्रवाद प्रभावित खेल क्षेत्र प्रतिभाओं का बनेगा नर्सरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का खेल प्रतिभाओं की नर्सरी बनाएंगे। चाईबासा एसोसिएशन मैदान में सहाय खेल योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल और पर्यटन के माध्यम से झारखंड के जंगल जो गोलियों की आवाज के बारे में मशहूर है, वह दिन दूर नहीं कि वहाँ खिलाड़ियों के ठहाके और हंसी सुनाई देंगे। आप लोग अपना हुनर निखारने के लिए तैयार रहें। झारखंड के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की दी अनुमति। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्विटर पर दी जानकारी। केंद्र सरकार ने झारखंड के 2 मेडिकल कॉलेज पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन करने की अनुमति दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। बन्ना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से आग्रह किया था और कहा था कि राज्य के बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान रखते हुए इस दिशा में पहल हो। उसके बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति दी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मेडिकल कॉलेजों में बेहतर एकेडमिक माहौल बने। इसके लिए जो भी संसाधनों की जरूरत होगी, सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी।